हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें स्फीयर का हमें सरफेस एरिया पूछा है। देखिए, एक स्फीयर का ना ही कर्व्ड होता है ना ही टोटल सरफेस एरिया होता है, सिर्फ एरिया होता है। तो यहाँ जो रेडियस दिया हुआ है डेट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो देखिए, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सभी के फॉर्मूले आपको याद करवाए थे। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr², जहाँ पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो है बच्चों 22/7, एंड रेडियस का स्क्वायर यानी कि 10.5 का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो भी नंबर स्क्वायर में होगा उसको 2 बार लिख लेना। यहाँ बच्चों पॉइंट हटाया तो यहाँ फ्रैक्शन में, यहाँ भी डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। अब 10 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा 10। अब हम इसकी कटिंग करेंगे 7 1 एंड 7 5, तो ये हमारे पास नंबर आया। अब और कटिंग होती है बच्चों, तो और भी कर देते। देखिए 5 2 5 3, ये बच्चों 2 1, दिस इज 2। अब इसकी कटिंग देखते हैं बच्चों, 5 2 21 आ जाएगा, 2 1 एंड 2 1, यहाँ कटिंग होगी। अब हमारे पास जो नंबर बचा डेट इज 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 66 मल्टीप्लाई बाई 21, 6 एंड 6, 2 6 12, 1 3 2, 6 8 3 1। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया डेट इज बच्चों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ना, तो स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। अब हमारे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 5.6 सेंटीमीटर है, जहाँ 10.5 है। अब 5.6 के साथ हम निकाल लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों रेडियस जो है डेट इज 5.6 सेंटीमीटर, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वुड बी 4πr²। 4 इंटू 22/7, देखिए रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे भी करेंगे। और क्या है, यहाँ बच्चों 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। अब कटिंग करने की कोशिश, 7 1 एंड 7 8। अब बच्चों और कटिंग होती है। देखिए यहाँ 5 की कटिंग हो सकती है, देखिए 2 4 एंड 2 5, लेकिन मैं कहूँगा कि वो कटिंग मत कीजिए, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो कैसे, देखिए एक बार मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ, एक बार मैं विदाउट कटिंग भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ आपने कटिंग कर दी है 2 4 एंड 2 5, देन आपने यहाँ भी कटिंग कर दिया 2 2 4, 2 5 10। अब जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा ना, उसके डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आ जाएगा, जिसको आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी ऊपर आंसर आया, मान लीजिए यहाँ ऊपर आंसर आया 256, तो 25 को 256 को 25 से डिवाइड करोगे, मुश्किल हो जाएगा। इसकी बजाय आप जो नंबर हैं नीचे 10, अगर तो बच्चों पूरा कट हो रहा हो 10 या 100 तभी कट कीजिए, वरना कट मत कीजिए, मुश्किल हो जाएगी। तो 7 1 7 8। अब हम ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी 88 एंड 8 6 48, 8 5 40। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली हम लिख देंगे यहीं। जो बच्चों आंसर आया डेट विल बी 39424/100। अब बच्चों यहाँ 2 जीरोज हैं, तो इसका आंसर निकालना बहुत ही ईजी है आपके लिए। आंसर क्या आ जाएगा 394, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, बहुत ईजी। देखिए अगर 100 हम कट कर देते तो बहुत मुश्किल हो जाता, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। देखिए अब हम चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में जो रेडियस दिया हुआ है डेट इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। थर्ड पार्ट, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, 7 1 7 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी
इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 4 टू 8, 8 टू 16, 176 मल्टीप्लाई बाय 14। 176 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। 4 से 24, 4 7 28, 30, 4 7 6 7 1 4 6 14 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों डेट विल बी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी के साथ बच्चों पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।